नाउ देखिएगा, द फर्स्ट चैप्टर इन 11th क्लास इज सेट्स, और सेट्स आपका एलजेब्रा के अंदर आता है। इट कम्स आपका इनसाइड द या अंडर द एलजेब्रा। आपका नाम देखो जैसे सेट बुक्स का सेट होता है, फर्नीचर्स का सेट होता है, जो यूटेंसिल्स आपके उसका सेट्स होता है, एंड फैमिली इज ऑल्सो द सेट। एवरी मेंबर आपका जो है, आपका नाम जो मेंबर, इट मेक्स द फैमिलीज। फैमिलीज आपका नाम फिर मिल करके क्या करती है, स्टेट पर, स्टेट आपका नाम बनाती है। स्टेट फिर आपका क्या करता है, क्रिएट क्या करता है, सोसाइटी को क्रिएट करता है आपका। ये सारी चीज़ें मतलब जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट बनता है, डिस्ट्रिक्ट से आपका ना देखो स्टेट्स बनते हैं, कमिश्नरीज बनती हैं। ये सारे जब आप अंदर घुसेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपका। तो मीन्स द थ्योरी, बहुत दिनों बाद लिख रहे हैं, द थ्योरी ऑफ सेट was developed by, ये जो सेट थ्योरी को डेवलप किया था ये आपका बाय जर्मन, ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, नेम्ड एज, जिनका जो नाम था जॉर्ज कैंटर। तो जॉर्ज कैंटर था इनका नाम, एंड ही वाज आपका बॉर्न इन 1845, 1845 में इनका जन्म हुआ था, एंड ही वाज एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 1918, 1918 में इनकी डेथ हो गई थी। इसका मतलब 55 ईयर्स ये हो गया आपका ना देखो देश ना, और 18 ये हो गया, तो कितना हो गया 73 ईयर्स ये जी आपका नाम देखो देश। तो ये हो गया, ही इज रिगार्डेड एज द, तो ये हो गया, ही वॉज रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ सेट थ्योरी। उनको सेट थ्योरी का आपका फादर कहा गया आपका राधु का। अब सबसे पहले इसमें क्या होता, वी विल डिस्कस about some of the fundamental definitions and operations involving sets आपका नाम। तो सबसे पहले sets and its representation। Any chapter you are taking आपका in mathematics, first you have to understand the introductions, the definitions। जब आपको ये आ जाएगा फिर उनके फॉर्मूले, फॉर्मूला का मतलब बेसिकली ये नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका नाम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला मीन्स कि आप पंक्चुअल कितने हैं, आप डिसिप्लिन कितने हैं, आपका हार्डवर्क कितना है, आप रियल है या नहीं है, आप पायस है या नहीं है, आप डेडिकेटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या लाइफ में आपका जो है मीन्स जो आपको एक एग्जैक्ट सेटलमेंट ऑफ लाइफ दे रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग्स, तो वो आपका फॉर्मूला हो गया आपका नाम। जीने की कला आप समझ रहे हैं, तो वो आपका दिस इज दैट। तो ये दिस द सेट इन इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो नाउ अकॉर्डिंग टू सर, सर का मतलब कैंटर, हमारे तो बड़े हैं तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द कैंटर सर, नाउ अ सेट इज वेल defined collection of distinct का मतलब डिफरेंट, अलग अलग आपका ऑब्जेक्ट्स। अब नाउ आप 11th क्लास में आपका नाम देखो, दिस 11th क्लास। 11th क्लास इज आपका नाम क्या, एक सेक्शन आपका हो गया या 2 सेक्शन हो गए या 3 सेक्शन हो गए। इसमें जैसे आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट आपका देखो एस फॉर साइंस, आपके पास मैथ भी है आपका नाम देखो दिस, आपके पास फिजिक्स भी है, यू हैव आल्सो द केमिस्ट्री आपका नाम देखो दिस, यू हैव द इंग्लिश आपका नाम इंग्लिश है आपका, आपके पास कोई हिंदी हो गया, एंड आपके पास जैसे ऑप्शनल में आपका पीटी आपका सब्जेक्ट हो गया आपका नाम देखो दिस इज
आपका कंप्यूटर हो गया. तो these all are the different subjects and different subjects are denoted by the objects. In every objects will be separated from the comma. तो ये देखो आपका, तो ये हो गया. तो a set is a collection of, देखो a set is a well defined collection of distinct objects. यहाँ पे distinct subjects आपका हो गया, आपका नाम देखो this. Now आपने बोला now set of natural number, जैसे आपका देखो set of natural numbers, इसको आप जब डिफाइन करेंगे, आगे इसमें दो मेथड होते हैं, अभी हम उस पर नहीं जा रहे. n मीन्स नेचुरल नंबर्स, एंड नेचुरल नंबर्स इट इज ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम, आपका नाम देखो दिस इज 1. मीन्स नेचुरल नंबर इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ द इवन एंड ऑड नंबर्स विथ कंपोजिट नंबर विथ प्राइम नंबर्स. एग्जैक्टली. Is it clear? आपका ना देखो this is, if we say the third example, week, W for week, week is just the collection of the 7 day. तो ना देखो, तो इसका मतलब the set of days in a week. देखो, तो इसको आपका लिखेंगे तो देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. So these are well-defined collection of distinct objects. Here, distinct objects means different days. Is it clear, sir? Now, any आपका नाम और आपका क्या होता है? The set of planets in a solar system is also an example of the sets. आपका नाम देखो this is clear हो गया? तो ये आपका नाम. अब the important thing is methods. Now methods of describing sets. आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो आपको यहीं पे पता लग जाएगा कि रावत सर ने इसको ऐसे लिखा और ऐसे लिखा है. It means it has your two different methods. Is it clear? तो ना usually sets are represented by the following two methods. ये दो मेथड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. The first one is known as the roster method. आपने देखा होगा व्हेन यू आर प्लेइंग अ वॉलीबॉल, रोस्टिंग होती है, ऑपरेट करना. पानी, अब जैसे गर्मियों में पानी की क्या होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी. तो रोस्टर मीन्स 1 घंटा आपको दिया, 1 घंटा दूसरी कॉलोनी को दिया, 1 घंटा, तो दिस इज रोस्टर. एंड दिस रोस्टर मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ टेबुलर मेथड. And another method is आपका set builder. Set builder आपका ना फॉर्म, नाम से पता लग रहा आपका देखो, और रूल फॉर्म. सिनोमिनस आप पढ़ते, प्राइवाची शब्द पढ़ते हैं, सूरज का, रवि, दिनकर, भास्कर, ऐसे. इसका रोस्टर का आपका नाम सिनोमिनस, आपका नाम टेबुलर हो गया. एंड सेट बिल्डर का आपका नाम जो दिस इज अ रूल, आपका नाम देखो दिस. नाउ यू विल कम टू द, अब आपका डेफिनेशन ऑफ आपका देखो दिस इज द रोस्टर मेथड. रोस्टर मेथड का मतलब आपका क्या हो गया, या रोस्टर मेथड का मतलब आपका क्या हो गया कि द एलिमेंट्स आर enclosed. Yeah, this is enclosed in curly brackets. इनको आपका कर्ली ब्रैकेट्स में आपका क्या करते हैं, लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट. मिडिल वाला ब्रैकेट आपका नाम देखो दिस इज द कर्ली ब्रैकेट हो गया आपका नाम देखो. आफ्टर सेपरेटिंग बाय
ये देख लीजिए, आफ्टर सेपरेटिंग बाय कॉमा, ये देखिए दिस, तो ये कॉमा से आप इनको क्या करते हैं, आपका नाम सेपरेट करते हैं, आपका नाम देखा दिस। जैसे अभी आपने क्या कहा, आपका नाम देखा दिस एग्जाम्पल, जैसे आपका क्या एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, इसको अगर आपने लिखना हो सेट बिल्डर, देखो इन रोस्टर मेथड में अगर आपको लिखना हो, आप क्या करेंगे, ऑड नंबर इज डिनोटेड बाय ओ एंड 1 3 5 7 9, it means the numbers which is divided by 2 and leaving the रिमाइंडर छोड़ रहे हैं आपका, तो वो आपका 1 3 5 7 भी आपका छोड़ सकते हैं, तो वो आपका बेसिकली ऑड नंबर्स आपके हो गया। लेकिन द लास्ट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट हियर, इट मींस इट्स योर इनफाइनाइट, आपका नाम इनफाइनाइट, दिस इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑड नंबर्स हो गया। अगर इसी को देखो आपने इसीलिए एपी पढ़ी है, देखो 1 3 5 आपका देखते हैं दिस, अब आपने कॉमा कॉमा भी किया, लेकिन आपने देखो यू हैव रिटन आपका 17, तो दिस इज आल्सो द कलेक्शन ऑफ द ऑड नंबर्स, बट द फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर इज प्रेजेंट, सो नाउ इट्स योर फाइनाइट सेट ऑफ ऑड नंबर्स आपका हो गया। आप समझ रहे सर? तो इन रोस्टर फॉर्म एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज लिस्टेड ओनली वंस, एक ही बार लिखेंगे आप एक नंबर को, you will write only one time. The order in which the elements are listed in, आपका नाम, this is the immaterial, that's to say each of the following set denotes the same set. अब आपने क्या दिया, देखो जैसे ये है आपका 1 2 3, ये देखिए आपका नाम देखो दिस, एंड दिस 3 2 1, आपका देखो नाम देखो, एंड दिस 1 3 2, all are same। जैसे नेचुरल नंबर का आपका है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया, तो यू हैव टू राइट इन ए ऑर्डर, तो ये आपका हो गया बेसिकली रोस्टर मेथड कि द एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन ए कर्ली ब्रैकेट, आपका सेपरेटिंग बाय कॉमास। यहाँ पे थोड़ा मैंने इनफाइनाइट और फाइनाइट का डाल दिया है, अदरवाइज अगर आप नहीं डालते हैं तो आप सिंपली आपका यू कैन राइट इट। सुना, देन द सेकेंड वन मेथड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जो आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं ना, दैट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म होता है आपका ना, देखो दिस, तो इसका मतलब द सेट बिल्डर फॉर्म फॉर रिप्रेजेंटिंग नाउ a set is used in those cases, ये उन केसेस में आप यूज करते हैं where all the elements of where all the elements of set possesses आपका नाम दिस इज a single comma, sorry, a single common, not comma, a single common है आपका, देखो आपका प्रॉपर्टी which is not possessed by any other element outside of the set। ये हुआ सर आपका नाम। इसका मतलब क्या हो गया, ऑल कैरेक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट हो गया पर्टिकुलर। जैसे आप इसका मेथड आप कर सकते हैं, जैसे देखो एग्जांपल आपने दे दिया, ए इज वन सेट आपका, देखो दिस, तो इसमें आपने क्या कर दिया, आपने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, एक्स देखो आपका ये एक्स है, और इसको x को मॉड में लिख दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉड?
x may be either the positive or the negative आपका, absolutely when you are keeping it आपका inside the absolute sign, so when it will come out then the negative will be automatically आपका change into the positive one. Getting my point? So now इसका मतलब what is x? ये x क्या है? x क्या? what is this x? ये x क्या है? ये x है आपका a. चलो आप एक ही लिख दीजिए. x क्या है? x is an integer. देखो x is an integer less than 4 आपका देखो and smaller than आपका देखो x के. इसका मतलब -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 आपका नाम ये हो गया आपका नाम देखो 10. अब आपने कर दिया. अनदर एग्जांपल देखो a इज इक्वल टू आपका क्या होगा x. ये आपने लिखा x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर. ऑड पॉजिटिव इंटीजर. तो दिस इज द सेट बिल्ट अप फॉर्म. एक्सप्लेनेशन मेथड आपका हो गया आपका नाम देखो दिस इज द. So the method of representing a set is also called the rule method. इसको आपका ये इसको ऐसे लिखते हैं आपका नाम देखो. इज इट क्लियर? पहले तो आप इसको ऐसे